दाना वाला है ना, ये दाना वाला आपको दिखाई दे, देखिए सभी बीन कर खा गए इसमें। जितना ऊपर ये दाना वाला दिखेगा आपको, ये सब पहले खाती हैं सब, देखिए बीन कर ये खा जाएंगी, क्योंकि उसमें मीठा लगता है वो, तो ये आप खिला सकते हैं क्योंकि। और बच्चों में अगर आपके यहाँ अगर दस्त हो रहा है, जैसे हरा चारा आप दे रहे हैं। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर देसी बकरे पाल रहे हैं आप, छोटे बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है। बहुत लोगों का कमेंट है, दोपहर का समय बकरियां भी खाई नहीं है, लेकिन आप चारा दाना किया जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। पंकज दिखाइए इधर, आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए हमने जामुन का पेड़ का पत्ता जो होता है, जामुन के पत्ते जो होते हैं वही डाले हुए हैं, और बच्चे बहुत मन से खा रहे हैं। और यह जो वार्ड आप दिख रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हमने अभी नया चालू किया है। ये चाचा जी का मेरा फार्म है, जो मेरा फार्म है वो बर्बरी का फार्म है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए हमने यहाँ पे देख रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पे इस वार्ड में हम लोग रखते हैं बच्चों को, और कभी कभी उसमें खोल देते हैं जैसे खेलते होते रहते हैं, ठीक। और अच्छा ग्रोथ लेने के लिए आपको दोपहर के समय हमेशा बच्चों के लिए किसी न किसी पेड़ के पत्ते को डालना पड़ेगा आपको, ठीक ना। जैसे कि जामुन हो गया, गुल्लर हो गया, आम हो गया, पाकड़ हो गया, ठीक ना। या फिर आपके पास अगर कोई भी दलहनी चारा है, दलहनी चारे के पत्ते अगर मिल जाए तो उसको डाल सकते हैं। देख रहे हैं बकरियां सभी बोल रही हैं क्योंकि भूखी हैं। तो सभी को अभी झाड़ू भी नहीं लगाया गया था फार्म पे, तो हम लोग आए थे कहीं एक वीडियो बना दें आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन रहता है जब 15-20 दिन का आपके फार्म पे बच्चे हो जा रहे हैं, तो 15-20 दिन के बच्चे होने के बाद आप उसको पेड़ के पत्ते डाल सकते हैं। तो नीचे भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश ये करें जैसे कि फार्म पे जब लोग ये रस्सी लगा रखे हुए हैं, तो क्या करते हैं पत्ते इसी रस्सी में बांध कर टांग देते हैं, ठीक ना। इसी रस्सी में पत्ते हर जगह देख रहे हैं बांधा गया है, वहाँ पे भी है, उधर भी है। तो क्या करते हैं पत्ते को बांध कर वहीं पर हम रख देते हैं, ठीक। बकरियों जो है, देखिए बकरी जब खाएगी तो इसका पेट टूट जाएगा, और जब भूखी रहेगी तो इसका पेट अंदर चला जाता है। तो दोपहर के समय आप बच्चों में अगर अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो पेड़ का पत्ता, कोई भी पेड़ हो उसका पत्ता यूज कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि दुधारू पेड़ के पत्ते अगर अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि पीपल, पाकड़, बरगद, गुल्लर, कटहल, इन सब के पत्ते आप जरूर दें। सप्ताह में 2-3 दिन तक जरूर अवेलेबल कराएं। साथ में आप चाहें तो आम का, जामुन का, ठीक ना, उसके बाद अमरूद हो गया, आपका नीम हो गया, इन सब के पत्ते भी आप डालेंगे तो ये फायदेमंद ही होते हैं। इसीलिए चराई की जो बकरी जाती है वो क्या करती है, यही सब खाती है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ जो है अच्छा हो जाता है, ठीक ना। और जब आप स्टॉल फीड पे रख रहे हैं तो बकरियों में आपको ये ध्यान देना है कि जब स्टॉल फीड पे आपकी बकरी है तो उसके लिए पेड़ के पत्ते अवेलेबल जरूर कराएं, पानी की व्यवस्था करें, ठीक ना। और एक कमेंट आया था कि आप बर्बरी का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है। और कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे तो एक भी बर्बरी बकरी नहीं है। दोस्तों मेरा फार्म कोई और है, ये भी हमारा ही फार्म है, चाचा जी का है, तो दोनों पास ही में। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, जिनको देसी पालना हो देसी पाल सकते हैं, जिनको बर्बरी पालना हो बर्बरी पाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत पालिए, लेकिन आपके अगर ज़्यादा मतलब डिमांड जिस चीज़ का जो प्रॉफिटेबल हो उसका पाल सकते हैं। देखिए बकरियों के लिए आ गया है चारा, जैसे कटिंग हुआ था तो चारा ला दिया गया है। इस समय जो खिलाया जा रहा है बकरियों को मक्के का चारा है, मक्के का हरा चारा जो है ना, मक्के की कटिंग की गई है, मक्के का जो डंठल होता है। पंकज दिखाइए, देखिए मक्का खिलाया जा रहा है इस समय, बाल के साथ खिलाया जा रहा है बकरियों को। अब देख रहे हैं इसमें दाना भी है, अच्छा ग्रोथ के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें दाना है ना, थोड़ा बहुत दाना इसमें, तो बकरियां सभी की सभी खा जाती है, देख रहे हैं आप। अब देखिए, और एक एक उठा कर वो खा जाती है, क्योंकि वो नरम है अभी, दूध आप समझ सकते हैं। तो सभी बकरियों को अब चारा डाल दिया गया है, इससे बकरियों में अच्छा ग्रोथ है। अब 1 घंटे बाद यही मैं वीडियो बनाता तो सभी बकरियों का पेट आपको भरा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भरा हुआ? क्योंकि वो खाई रहती है। तो जब बकरी खाली पेट रहती है, क्योंकि खाने का समय हो गया था इन सबों का, तो देख रहे हैं दाना चारा के बच्चे भी बेचैन हो गए पूरे उधर से, देख रहे हैं। तो आप लोग कोशिश यही करें कि बकरियों को अच्छा खान पान रखें, और जितना ज़्यादा आप हरा चारा खिलाएंगे बकरी को, उतना कम दाना लेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा हरा चारा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सूखा चारा ज़्यादा खिलाने से कम प्रॉफिट होगा, ग्रोथ भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। इस बात का ध्यान रखें। आप देख भी रहे हैं सभी बकरियां बहुत मन से खा रही हैं। इसमें जो दाना वाला है ना, ये दाना वाला आपको दिखाई दे, देखिए सभी बीन कर खा गए इसमें। जितना ऊपर ये दाना वाला दिखेगा आपको, तो ये सब पहले खाती हैं सब, देखिए बीन कर ये खा जाएंगी, क्योंकि उसमें मीठा लगता है वो, तो ये आप खिला सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि जामुन का पत्ता डाला गया था, जामुन का पत्ता के बाद से इस समय वो मक्के का जो काटे थे हम लोग, देखिए मक्का का काटा हुआ हरा चारा जो है डाल दिया गया। सभी बच्चे जितने भी हमारे फार्म पे बच्चे हैं, लमसम 25 बच्चे हैं,
सभी के सभी बच्चे खा रहे हैं। उधर भी बच्चे देखिए सभी बहुत मन से उठा रहे हैं। तो ये आप जितना ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे बच्चों में ग्रोथ अच्छी होगी। और बच्चों में अगर आपके यहाँ अगर दस्त हो रहा है, जैसे हरा चारा आप दे रहे हैं, दस्त होने लगे, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं बच्चों में, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो हरा चारा आप काट रहे हैं ना, उसको सुखा दिए, सुबह का काटा हुआ धूप में डाल दिए, शाम को खिलाइए, शाम का काटा हुआ सुबह में खिलाइए। अब देखिए सभी बकरियां अपने खाने में लग गई हैं, इधर देख सकते हैं आप। और सभी के सभी यहाँ फार्म पे तैयार हुई है स्टॉल फीड की देसी बकरियां हैं, ठीक है। तो अच्छा ग्रोथ के लिए अच्छा आपको खान पान रखना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है।